बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग में आपसे एक बड़ी ख़बर शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बड़ा फ़ैसला आया था, उस बड़े फ़ैसले के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान को पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से कुछ तारीखें तजवीज़ की थी 30 अप्रैल से लेकर 7 मई तक। उसमें से 30 अप्रैल सदर पाकिस्तान ने पंजाब में इंतखाबात के हवाले से डेट अनाउंस कर दी है। दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान में। पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के जो अवाम है, सूबा पंजाब जो है, जो पाकिस्तान का आबादी के तनासुब से सबसे बड़ा सूबा है, वो इलेक्शंस की तरफ जा रहा है। 30 अप्रैल की डेट अनाउंस हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मिन्नतें थीं, जो कोशिशें थीं, वो रंग लाती हुई नज़र आ रही हैं और अब पंजाब कम से कम जो है उसमें इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी हुई है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मैं पहले पंजाब को डिस्कस कर लूँ, उसके बाद KPK की तरफ जाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तवक्कुआत के बरअक्स बड़ा एफिशिएंटली, एक्सपीडिशियसली उन्होंने एकदम से उसको टेकअप किया और परफॉर्म किया। आगे जाके क्या होता है वो एक अलहदा बात है, उसके ऊपर भी अपना तज्जिया दूंगा। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर एक इजलास बुलवाया और उस इजलास के अंदर उन्होंने ये ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको तस्लीम करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और फिर फौरी तौर पर उन्होंने सदर से पंजाब के हवाले से और गवर्नर KPK से KPK के हवाले से मुशावरत का अमल शुरू कर दिया। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पंजाब में इलेक्शंस की डेट अनाउंस सदर पाकिस्तान करेंगे, तो वो तो अनाउंस हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुशावरत की, डेटें भेजी, उनमें से एक डेट सदर पाकिस्तान ने सिलेक्ट कर ली। अच्छा जी, अब KPK जो है उसमें गवर्नर साहब को मुरासला भिजवा दिया गया। अब KPK के गवर्नर जो है, आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के समधी भी हैं, उनका पाकिस्तान उनका JUIF से ताल्लुक़ भी है। उनके बेटे जो हैं वो भी सियासत में पॉलिटिकली एक्टिव हैं, वो ख़ुद भी पहले सेनेटर रह चुके हैं। तो JUIF का उनका बैकग्राउंड है और मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनकी ज़ाती तौर पर बड़ी करीबी रिश्तेदारी भी है। तो अब KPK के गवर्नर जो हैं वो क्या करेंगे, उसमें अब आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि वो सदर पाकिस्तान की तरह फौरी तौर पे इलेक्शन डेट अनाउंस करते हैं KPK में, या फिर कोई हीले बहाने किए जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे KPK के हवाले से कोई हीले बहाने होते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने 2 रास्ते होंगे। पहला तो ये कि वो वही करें जो कि वो पहले कर रहे थे। पहले वो क्या कर रहे थे, पहले वो ये कर रहे थे कि जी गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है, सिक्योरिटी फराम नहीं कर रही है, पैसे नहीं दे रही है, वजारत ख़जाना कह रही है पैसे नहीं है, डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है सिक्योरिटी नहीं दे सकते, FC रेंजर्स को तैनात नहीं कर सकते, लिहाजा 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हो नहीं सकते, वो के आइन की रूह से होने चाहिए। पहले तो वो ये कर रहे थे ना। तो एक तो ये रास्ता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी भी ये करे। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को संजीदा तौर पर जेन्युइनली लेना शुरू कर दिया है, जिस पर अभी भी आप कॉन्फिडेंस के साथ 100% तो नहीं कह सकते हो जब तक इलेक्शंस हो नहीं जाते या इलेक्शंस के अमल में प्रैक्टिकली नहीं चला जाता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो अगर उन्होंने जेन्युइनली सीरियसली लेना शुरू कर दिया तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये करेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुद बतौर पिटिशनर चला जाएगा। ये होना चाहिए, मतलब कि वो कहेगा कि सर देखें, आपने एक फ़ैसला दिया था, उस फैसले में आपने हमें डायरेक्ट किया था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात या बेरेस्ट मिनिमम डिले के साथ इंतखाबात को इंश्योर करें, और बाद में आपने फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल सेटअप्स को भी कहा था कि वो भी ताउन करें। ये हमारे साथ ताउन कर नहीं रहे हैं, तो इनसे तो ज़रा पूछें कि ये हमारे साथ ताउन क्यों नहीं कर रहे। इनका काम है हमें फाइनेंसेस देना, इनका काम है सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करना, इनका काम है बाकी दीगर अरेंजमेंट्स के हवाले से चीज़ों को इंश्योर करना, लेकिन ये कर नहीं रहे, तो इनसे तो ज़रा पूछें। तो अगर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जेन्युइनली सीरियसली ले रहा है इस चीज़ को, तो फिर ECP जो है वो खुद प्रोएक्टिवली इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से खुद पिटिशनर भी बन सकता है। लेकिन अब देखें आने वाले दिनों में होगा क्या। तो एक तो ये आज की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इलेक्शंस के हवाले से पंजाब जा चुका है इलेक्शंस की तरफ, KPK जाने को है, मुल्क पूरा क्या जनरल इलेक्शंस की तरफ जाने को है। ये भी थोड़े दिनों में अब क्लियर होने वाला है। मैं आपको बताऊं, कोई पता नहीं कि आप PDM वाले ये सोचें कि यार अगर पंजाब में पहले हो जाते हैं, KPK में पहले हो जाते हैं और उसके चंद हफ्तों बाद, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद फिर बाकी सूबों में इंतखाबात होते हैं, तो उस टाइम पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी इन 2 सूबों में, तो उसका असर भी पड़ेगा उन इंतखाबात पे। और फिर इन इंतखाबात में इमरान खान की मकबूलियत है तो फिर वो यहाँ पे ज़्यादा सीटें ले जाएंगे और फिर उसका असर तब भी पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो अभी सोचें कि
जनरल इलेक्शंस की तरफ ही जाया जाए। लेकिन ये 2-4 दिनों में चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, मैं आपसे अर्ज़ करूँ। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट खबर आज के व्लॉग के हवाले से, डॉक्टर्स ने इमरान खान को सियासी सरगर्मियों में शिरकत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और इमरान खान, जिन्होंने मीडिया टॉक करते हुए कल ही कहा था कि जी मैं अब अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करने लगा हूँ, और अब उन्होंने बाकायदा तौर पे उनके जलसों का जो शेड्यूल है उस हवाले से काम होना शुरू हो गया है, और वो KPK में पंजाब में जलसे करेंगे, शिरकत करेंगे, जलसों में तकरीर करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम बाबर अवान साहब ने एक मीडिया टॉक करते हुए ये कहा है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। इमरान खान ने इससे पहले मीडिया टॉक करते हुए ख़ुद कहा था कि मेरी जान को ख़तरा है। उन्होंने कहा था कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरी जान को ख़तरा है, और फिर जिस तरह से मैंने कहा था कि इस तरह से मुझ पर हमला हो सकता है, उसी तरह से हमला हुआ, और ये बात दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा था कि कोई मजहबी जुनूनी का रंग देकर इसको मेरे ऊपर किसी को हमला करवा सकते हैं, हमलावर कोई मेरे पे हो सकता है, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था जो इमरान। इसमें कोई दूसरी राय है नहीं, ये तो अब सबके सामने एक रियलिटी है। अभी इमरान खान फिर कह रहे हैं कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है, मेरे से कुछ लोग बहुत खौफजदा हैं, उनको लगता है कि अगर मैं दोबारा इक़्तिदार में आऊँगा तो पता नहीं उनके साथ क्या करूँगा। बाबर अवान ने उसको सप्लीमेंट करते हुए आज ये बोला जी कि गैर मुल्की एजेंसी इमरान खान पर हमला करा सकती है, उनकी जान को ख़तरा है, और जो प्लॉट आइडेंटिफाई किया है इन लोगों ने, PTI वालों ने, वो ये है कि इमरान खान पर किसी पेशी पर अदालत में हमला हो सकता है। और फिर उन्होंने हवाला दिया है कि इस्लामाबाद की जो F8 कचहरी है, इस्लामाबाद की जो अदालत, जहाँ पर अदालतें हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स इस्लामाबाद में, वो इतनी कोई महफूज जगह नहीं, क्योंकि वहाँ पर पहले इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। आपको याद होगा कि एक दहशतगर्दी का बड़ा दिलखराश वाक़या हुआ था जब वकला के ऊपर सीधी फायरिंग की थी आके दहशतगर्दों ने, और बहुत सारे वकला जो हैं उसमें जान से हाथ धो बैठे थे, शहादतें हुई थी बहुत सारी। तो वो महजी के उन्होंने कुछ हवाले दिए हैं। उन्होंने फिर ये कहा है कि गैर मुल्की एजेंसी पेशी पर इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। बहुत स्पेसिफिकली, बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने ये बात की है। तो मैं भी पहले ये कह चुका हूँ कि ये देखें, जान को ख़तरा है, इसके ऊपर भी कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि एक कातलाना हमला ऑलरेडी हो चुका है, इमरान खान ने उसको सरवाइव किया है, और इमरान खान ने उसके हवाले से भी पहले प्रेडिक्शन दी थी कि ये हो सकता है, और वो हुआ, और फिर उसी तरह हुआ जिस तरह से उन्होंने कहा था। तो अभी इमरान खान जो है वो पूरे स्टेटस को चैलेंज तो कर रहे हैं। सियासी मुखालिफिन उनसे बहुत ज़्यादा नाला हैं, लोगों को लगता है कि ये बंदा मकबूल है, इलेक्शन होगा, दोबारा ये पावर में आएगा। तो ये 8-10 महीनों में जो कुछ हुआ है, क्या हुआ है 8-10 महीनों में? 8-10 महीनों में ये हुआ है कि इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ है। 8-10 महीनों में ये हुआ है कि इमरान खान पे 70 से ऊपर FIRs हुई हैं। 8-10 महीनों में ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर पर्चे दर्ज हुए हैं। 8-10 महीनों में ये हुआ है कि उनके साथ कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है। 8-10 महीनों में ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को सपोर्ट करने वाले सहाफ़ियों पर पर्चे हुए हैं, बहुत सारे तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, ज़द-ओ-कोब किया गया, खौफ का आलम रहा है। 8-10 महीनों में ये हुआ है कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का वाक़या हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि पिछले 8-10 महीने में हुई हैं। तो वो जो 8-10 महीनों में वाक़यात हुए हैं, PTI की नज़र में या इमरान खान की नज़र में जो लोग उसके ज़िम्मेदारान हैं, तो इमरान खान को अब ये लगता है कि उन लोगों को ये खौफ है, ये ख़तरा है कि अगर इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो हुआ है वो तो बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन मज़ीद आगे चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। और अगर इमरान खान को हमने अक्सर सुना है ये कहते हुए, रियासत मदीना की बात करते हुए, फ़तह मक्का की बात करते हुए, और रियासत मदीना, फ़तह मक्का, वो एक ख़ास किस्म के लेसन्स अपने अंदर समेटे हुए हैं, और वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए। तो मैं तो ये दुआ करता हूँ एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान की हैसियत से, कि जो जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, उसका हिसाब और इंसाफ तो होना चाहिए, कानूनी तरीके से होना चाहिए। मैं कहूँ कि सब कुछ भुला दें, वो गलत है, वो गलत है, ठीक है। हिसाब और इंसाफ होना चाहिए, कानूनी तरीके से होना चाहिए, अदालतों में होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू होना चाहिए, लेकिन विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, टिट फॉर टैट नहीं होनी चाहिए, और वो वाले मामलात नहीं होने चाहिए जो 8-10 महीने में PDM के दौरे हुकूमत में हुए। बहुत शुक्रिया आज का व्लॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।